आज हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है जी। उन फैक्टर्स में हम बात करते हैं, नंबर एक जो फैक्टर है वो क्या है कि जिसकी वजह से स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो अफेक्ट होती है। हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है जी। कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ये भी एक फैक्टर है जो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। इसी तरह से अगर रिएक्टेंट्स जो है वो गैसेस हैं तो प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स, प्रेशर प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है जी। अगर जो है रिएक्टेंट्स जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं या रिएक्टिंग जो पार्टिकल्स हैं वो गैस के हैं तो प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसी तरह से हम देखेंगे कि पार्टिकल साइज, ठीक है जी, ये भी ये भी जो है स्पीड ऑफ रिएक्शन पे जो है वो अफेक्ट करता है, ये भी एक फैक्टर है। तो मैं लिख लेता हूं पार्टिकल साइज। ठीक है जी। और इसी तरह से टेम्परेचर जो है ये भी अफेक्ट करता है किसको, स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को। तो जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा होता है, टेम्परेचर TEMPERATUR टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा होता है तो वो भी एक फैक्टर है जो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को जो है अफेक्ट करता है। इन सब फैक्टर्स को हम अलग अलग से वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम ओवरऑल इनकी बात कर लेते हैं कि अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो इसकी वजह से भी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है। रिएक्शन की जो है वो स्पीड जो है वो बढ़ जाती है अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ा देते हैं। इसी तरह हम अगर प्रेशर बढ़ा देते हैं रिएक्टेंट्स का गैसेस के केस में, ठीक है जी, गैसेस के केस में प्रेशर की बात करते हैं हम कि अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो इसकी वजह से भी स्पीड ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, इफेक्ट होगी, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। और इसी तरह से अगर पार्टिकल साइज हम कम कर देते हैं, ठीक है जी, जैसे जैसे पार्टिकल साइज कम होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। तो पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स में यहाँ लिख लेता हूँ रिएक्टेंट्स। तो जैसे जैसे पार्टिकल साइज कम होगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिंग पार्टिकल्स जो है वो आपस में रिएक्ट कर सकेंगे। तो इसकी वजह से भी जो है पार्टिकल साइज के बढ़ने की वजह से भी स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, रिएक्शन जो है वो तेजी से जो है वो प्रोसीड होगा। टेम्परेचर जो है इसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से भी स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। क्यों स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है? इसकी वजह यह है कि ये जितने भी फैक्टर मैंने डिस्कस किए इसमें मैंने कंसंट्रेशन की बात की, प्रेशर की बात की और पार्टिकल साइज की बात की, टेम्परेचर की बात की। पार्टिकल साइज के अलावा ये जो तीन फैक्टर हैं इसमें मैंने बात की कि अगर ये इनको अगर हम बढ़ाएंगे, जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएं या कंसंट्रेशन को बढ़ाएं या प्रेशर को बढ़ा दें तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? वो इसलिए कि जो कोलियन है, रिएक्टिंग पार्टिकल्स का जो कोलियन होता है, यानी मैं इसको आपको इस तरह से एक्सप्लेन करके बता दूं कि कोई भी रिएक्शन उस सूरत में होता है कि जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएं जी, प्रोडक्ट बनाएं जी। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके जो है वो प्रोडक्ट्स बनाएं या प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो। रिएक्टेंट कैसे रिएक्ट करते हैं कि जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि जो रिएक्टेंट हैं उनमें जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं, रिएक्टिंग पार्टिकल्स उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो आपस में कोलाइड करें, और वो जो जब कोलाइड करेंगे उसके नतीजे, उस कोलियन के नतीजे में क्या होगा कि रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। मगर जब वो आपस में कोलाइड करेंगे, COLLIDE, जब वो कोलाइड करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि उसके नतीजे में होना क्या चाहिए कि वो कोलियन जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए, EFFECTIV, इफेक्टिव कोलियन होना चाहिए, यानी जो कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तक ले जाए, ऐसा कोलियन के जिसकी वजह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो।
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलियन। वो जो इफेक्टिव कोलियन है, उस इफेक्टिव कोलियन को होने के लिए हमें जो है वो एनर्जी चाहिए, और वो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इफेक्टिव कोलियन को होने के लिए चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि जो कि कोलियन को होने के लिए, इफेक्टिव कोलियन या सक्सेसफुल कोलियन को होने के लिए जरूरी होती है, उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और एक्टिवेशन एनर्जी ही की वजह से जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अगर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ना हो तो रिएक्टिंग पार्टिकल्स जो है वो इफेक्टिव कोलियन नहीं करेंगे, बल्कि उनमें इनइफेक्टिव कोलियन होगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इफेक्टिव कोलियन बढ़ जाता है, रिएक्टिंग पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो इफेक्टिव कोलियन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट बनते हैं। इसी तरह प्रेशर के बढ़ाने से भी और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बढ़ाने से भी जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे दूंगा आपको, उसके बाद ये जो फैक्टर हैं इनको हम डिटेल में अलग से वीडियोस में जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है कि जब हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ, Cl2, क्लोरीन भी एक गैस है, तो ये सनलाइट की मौजूदगी में ये गैस सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। इसके अलावा जो है वो ये रिएक्शन नहीं हो सकता, डार्क में ये रिएक्शन नहीं हो सकता। HCl हमारे पास क्या आ जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं HCl, या HCl गैस जो है वो हमारे पास आ जाती है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आ जाती है इस केस में हमारे पास। तो इस रिएक्शन को होने के लिए किस चीज की जरूरत है जी, सनलाइट की। सनलाइट जो है वो उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करती है कि जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं वो जो है आपस में रिएक्ट कर सकें। एक्टिवेशन एनर्जी का ये भी काम है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ के न्यू बॉन्ड बनाने में भी हेल्प करती है। जैसे हाइड्रोजन यानी H और H, ठीक है जी, ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस है HH, इसके दो पार्टिकल हैं फर्ज किया हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास क्लोरीन है अगर, तो Cl2 ये भी डायटोमिक गैस है, तो इसके भी दो पार्टिकल हैं हमारे पास। जब इनके पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए कि इनका जो कोलियन है वो सक्सेसफुल हो या जो है वो इफेक्टिव कोलियन हो। तो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको कि फर्ज किया ये हमारे पास हाइड्रोजन H2 आ गया, इसी तरह से हमारे पास ये क्या आ गया, इनके दरमियान जो है वो इफेक्टिव कोलियन होना चाहिए और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में भी होना चाहिए। ये भी जरूरी है कि ये जो है इनकी जो डायरेक्शन है मॉलिक्यूल की वो भी प्रॉपर जो है वो इस डायरेक्शन में जब कोलियन होगा, और अगर इफेक्टिव कोलियन होता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, HCl आ जाएगा। ठीक है जी, तब जो है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो बनेगी। तो HCl, ठीक है, और HCl के जी हमारे पास दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, इस तरह से ये बॉन्ड होगा HCl। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं HCl। तो इस तरह से दो जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड के जो है वो मॉलिक्यूल आ जाएंगे, या हम कहते हैं कि 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से आज हमने देखा कि वो कौन से फैक्टर हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करते हैं, और इसमें हमने बात की कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, गैसेस के केस में पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट्स और टेम्परेचर की बात की हमने।